ओके, अब बात आती है हमारी कि कितने तरह का डेटा और कितने तरह का सिग्नल हो सकता है। एक तो मैंने बताया आपको एनालॉग डेटा होता है, एक मैंने बताया कि डिजिटल डेटा होता है। तो एनालॉग यार ऐसे डेटा होता है जो कॉन्टिन्यूअस चेंज होते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा जो लैपटॉप के साथ माइक लगा रखा, माइक क्या कर रहा है इसको, लेट्स से दिस इज माय स्पीच, स्पीच गोes टू माइक, माइक कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये सिग्नल कैसे हैं, एनालॉग। बिकॉज आप देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि मैं एक ही स्पीड से एक ही तरह का कंटेंट बोल रहा हूँ, नहीं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है ना। तो आप देखोगे कि जीरो से शुरू होगी, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब मैंने बोलना शुरू नहीं किया और मैंने 10 मिनट तक बोला, तो ये टाइम है, यहाँ पे था 10 मिनट। फिर मान लो मैंने 2-2 मिनट के इंटरवल बना दिए, 2, 4, 6, 8, 10 मिनट तक, या मान लो, समझ रहे हो, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये 12 मिनट तक बोला, मान लो मैं 12, ठीक है। ये वैल्यू कि भाई इन्फॉर्मेशन क्या है। शुरू में मैंने बोला कि हेलो, इस क्या बोलते हैं, चैप्टर में हम ये बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं, मान लो यहाँ तक मैंने वीडियो की पहली 2 मिनट बना दी, मतलब कि ये 12 मिनट की वीडियो है मेरी। तो समझ रहे हो ना, 12 मिनट की वीडियो में सेम कंटेंट थोड़ा ना रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो हर वैल्यू पे आपको कंटेंट अलग मिलेगा, इसीलिए वो कैसा कहलाता है आपका, एक तरह से, चलो इस एग्जांपल से इतना नहीं समझ में आ रहा हो शायद। ऐसा देख लो कि टेम्परेचर है, जो आपके रूम का या आसपास का टेम्परेचर है, उसको अगर आपको एक सिग्नल में, टेम्परेचर तो फिजिकल क्वांटिटी है, सिग्नल में कन्वर्ट करना हो, तो किस नेचर का बनना चाहिए, वो एनालॉग का या डिजिटल का। देखो टेम्परेचर 1 सेकंड में, मान लो कि अभी आपका ना कितना 98 फारेनहाइट है, तो जरूरी नहीं है ना कि अगले मिली सेकंड में वो 98 होगा, वो 98.001 भी तो हो सकता है, वो 97.09 भी तो हो सकता है। तो पल पल वो ऊपर नीचे चेंजेस हो रहे हैं आपके, इनफाइनाइट चेंजेस हो सकते हैं आपके, मतलब कि आप सिंपली ये बोल सकते हो। तो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग जो टाइप ऑफ डेटा जब आप सिग्नल में कन्वर्ट करते हो उसको, दैट सिग्नल इज ऑफ एनालॉग टाइप, सिंपल सी बात ये है। तो हैविंग कंटिन्यूअस वैल्यूज, ह्यूमन साउंड फॉर एग्जांपल, तो जो एनालॉग सिग्नल में आप बताते हो, तो आपकी इनफिनाइट वैल्यूज को कंटेन करने के लिए ही फिर ये जो एनालॉग सिग्नल भी होते हैं वो भी काइंड ऑफ क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूअस चलने वाले चलने वाले चलने वाले। अब दिक्कत ये है कि इस तरह के जो सिग्नल्स हैं वो एक्यूरेट तो बहुत होते हैं, पर उनको प्रोसेस करना कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए महाभारत है। हम कंप्यूटर सिस्टम ऐसे डिजाइन करते हैं कि उनको एक सर्टन सेट ऑफ वैल्यू ही प्रोसेस करने पड़े। बोलते हैं ना कि कंप्यूटर्स बहुत फास्ट एंड एक्यूरेट होते हैं, वो इसीलिए होते हैं बिकॉज दे प्रोसेस ओनली टू सेट ऑफ वैल्यूज, 1 और 0। तो मैं क्या करता हूं कि एक मैंने ना कंपैरेटर सर्किट डिजाइन कर लिया, उसमें मैंने बोल दिया 0 से और लेट्स से 5 वोल्ट। तो जो 0 तक है, 0 से 5 के बीच की जो वैल्यूज है, लेट्स से 0, 0.1, 0.2, समझ रहे हो, वो जो इनफाइनाइट वैल्यू थी एनालॉग वाली, 0 और 5 के बीच में, तो उसको मैंने बोल दिया कि वो जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगी, ठीक, 0, 0, 0.1, 2, 3, 4 कहीं भी जाए, जैसे ही वो 5 हो जाएगा, 5 पे जाते उसकी वैल्यू 1 होगी, और जब तक वो 5 रहेगा उसकी वैल्यू 1 रहेगी। देखा, ये 0 ये 1, 5 से थोड़ा सा नीचे आएगा फिर वो कहाँ चला जाएगा, 0 पे। तो ऐसे हमने क्या कर दिया कि दो सेट ऑफ वैल्यूज में, तो कैसे 0 to 4.9999 वाला, इसको 0 से ही रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और 5 को हमने 1 से रिप्रेजेंट करा दिया। तो देखो, तो ही वैल्यू प्रोसेस करनी पड़ी ना प्रोसेसर्स को, इतनी सारे वैल्यूज की बजाय। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम डिजिटल सिस्टम बोलते हैं। जनरली जो डिजिटल सिस्टम है, हमने बोला अभी, बाइनरी पे काम करते हैं। बाइनरी बोले जिसमें दो ही लेवल्स हो सकते हैं, 1 और 0, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सारे डिजिटल सिस्टम्स बाइनरी हो, तो 3 वैल्यूज भी हो सकती है, 4 भी, जैसे ऐसा हो सकता है 0 से 2 तक को आप एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करा दो, 2 to 4 को आप एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करा दो, 4 to 5 को अलग वैल्यू से रिप्रेजेंट करा दो, ठीक है, 0 से 1 को अलग करा दो, 1 to 2, समझ रहे हो आप, अलग अलग। यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज यूज कर ली, यहाँ पे मैं कितनी कर रहा हूँ बाइनरी में, 2। हाँ, तो सारे डिजिटल जो सिस्टम्स है वो जरूरी नहीं है कि बाइनरी हो, बट बाइनरी जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे डिजिटल होते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि हम बार बार बाइनरी बाइनरी में ही डील करते हैं, और जितनी हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं वो सारी बाइनरी की ही पढ़ते हैं, तो हमें लगने लगता है कि डिजिटल मीन्स बाइनरी, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, नो, इट्स नॉट एंटायरली ट्रू। हाँ, जितने बाइनरी हैं दे आर ऑल डिजिटल सिस्टम्स।
यही है आई गेस फिर इसमें ना। और क्या है बताने वाला डिजिटल और एनालॉग के बारे में? चलिए तो थोड़ा देख लेते हैं थ्योरेटिकल भी हम कि डेटा एंड सिग्नल्स एनालॉग सिस्टम कंटिन्यूअसली वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे हम बोल रहे हैं डिजिटल। और ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे मैंने अभी बताया ना लेवल्स वही यूज करें बाइनरी में 0 to 5, ऐसा भी कर सकते हो। 0 to 2.5 को आप बोल दो कि आपका 0 है, 2.5 से 5 को बोल दो आपका 1 है। ठीक है ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो आपके कंपैरेटर जो सर्किट आप डिजाइन कर, बट उसके ऊपर डिपेंड करता है हमें। लेकिन देखना क्या है कि लेवल सिर्फ दो ही रहेंगे जो प्रोसेस करने हैं आपके प्रोसेसर्स को। ये यहाँ से बाइनरी और डिजिटल एक मेजर फॉर्म पाता है अपनी। ये जो ग्रीन लाइन लिखी है यही मैं आपको थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा था। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक क्या होता है यार? देखो, एक ऐसा सिग्नल जो एक कंटिन्यूअस पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे मैं बना दूं कि भाई एक ऐसा सिग्नल है जो यहाँ तक गया इस वैल्यू पे, पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में। मतलब कि जैसे बोलो ना कि जो काम हर हफ्ते हो रहा है और उतने ही टाइम के लिए हो रहा है और पूरे साल हो रहा है, तो वो कैसा हुआ? आपका पीरियोडिक काम हुआ। एक ऐसा कि भाई कभी एक हफ्ते में हो गया, कभी वो काम महीने भर में भी नहीं हुआ, कभी वो हर रोज हो रहा है। और आज हुआ है तो मान लो वो 1 घंटे के लिए, अगले महीने हुआ तो वो क्या पता पूरे दिन हुआ हो। तो ऐसे होते हैं नॉन पीरियोडिक काम। तो डेटा भी ऐसे ही पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक हो सकता है आपका। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिग्नल्स बनते हैं वो भी आपके पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक हो सकते हैं। राइट? तो हमने वही बात करी कि अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे लिखी है इंटरेस्टिंग है, जो ध्यान देने वाली है, जो आप रियल वर्ल्ड में पाओगे डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, आप पाओगे कि जो एनालॉग सिग्नल्स है वो आप पीरियोडिक मिलेंगे आपको। डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है? और जो डिजिटल सिग्नल है वो पाओगे आप नॉन पीरियोडिक यूज होते हैं, कभी भी देखना आप। रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो एनालॉग सिग्नल है उनको जब आपको नेटवर्क पे भेजना है, नेटवर्क पे भेजने का मतलब क्या होता है कि आप जो लिंक है उसकी कैपेसिटी यूज कर रहे हो। ठीक है ना? तो मान लो आपके पास मेरे पास 30 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मेरे पास 60 मिनट की रिकॉर्डिंग है। तो मेरे को उसको क्या करना है? सिग्नल्स में कन्वर्ट करके इस लिंक से भेजना है ना। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप जितनी कम बिट में रिप्रेजेंट करवा पाओगे उतना अच्छा है लिंक के लिए। दोबारा बता रहा हूं, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जितनी कम बिट में आप जैसे मैं बोलूं कि भाई इसको आपने 200 एमबी का बनाया और इसको आपने बना दिया सारा ही 250 एमबी का, तो कंपैरेटिवली देख रहे हो ना ये। तो जितना आप पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स यूज करते हो उतना ही आप कम, कैसे बताऊं मैं आपको, बिट कह लो इस लिंक के लिए जनरेट करते हो। ठीक है? सो आई होप आप समझ जाओगे कि आपको उस तरह के डेटा को भेजने के लिए कम बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई। और डिजिटल सिग्नल नॉन पीरियोडिक क्यों होते हैं? क्योंकि हमें इसके अंदर जो वेराइटीज ऑफ डेटा है, क्योंकि देखो एनालॉग सिग्नल तो एज इट इज फिजिकल क्वांटिटीज को एनालॉग में आप कन्वर्ट कर ले रहे हो, पर डिजिटल सिग्नल एज सच जनरेट नहीं होते। एनालॉग को आप किस में कन्वर्ट करते हो? डिजिटल में। तो उन वेरिएशंस को शो करने के लिए ही जो एनालॉग सिग्नल के अंदर थी उसमें तो बाय नेचुरली थी, इसमें नेचुरली नहीं है, इसमें आपको डालनी है एनालॉग टू डिजिटल। तो जितना नॉन पीरियोडिक रहेगा उतनी वो उधर से वेरिएशन आप इसके अंदर लाके डाल सकते हो। तो दैट इज द रीजन कि आप ये चीज ध्यान रख लेना। एनालॉग जो सिग्नल मिलेंगे आपको पीरियोडिक, एंड जो डिजिटल सिग्नल मिलेंगे वो नॉन पीरियोडिक। ठीक है? एक सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी बात है जो यहाँ पे मेंशन है। तो पीरियोडिक मैंने आपको बता दिया। साइन वेव होती है, साइन वेव आपने पढ़ी होगी मैथ में भी, कि जो इस तरह का स्ट्रक्चर रखती है, सिंपल साइन वेव। ठीक है? और ये एनालॉग सिग्नल क्या कहता है? सिंपल भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। अब देखो यार, मान लो एक लिंक है, अब इस लिंक पे हम एक ही तो सिग्नल थोड़ा ना भेजेंगे। ठीक है? और मान लो इस सिंपल साइन वेव का मतलब क्या हुआ? मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने कुछ बोला और ये साइन वेव सेंटर से रिसीवर पे चलेगी, तो रिसीवर को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही इसके अंदर। बस इस चेन से सिर्फ ये पता चल सकता है कि कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो कहाँ है, इसमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो चेंजेस शो करने के लिए फिर आपको क्या करना है कि अभी मैंने जो इसके ऊपर फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन आप डाल के भेजते हो, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप भेजते हो वेव के अंदर। उस वेव को फिर कंपोजिट बोलते, कंपोजिट वेव कह लो या कंपोजिट सिग्नल कह लो, कि जिसके अंदर मल्टीपल वेव्स ऐसे आप करके भेजते हो। ठीक है? बात समझ आ रही है आप? तो इस तरह का क्या होता है कंपोजिट सिग्नल एंड आपका क्या बोलते हैं
सिंपल सिग्नल। तो पीरियोडिक और जो नॉन पीरियोडिक है वो अलग है, सिंपल एंड कंपोजिट अलग है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे और भी बात करेंगे सिंपल और कंपोजिट के बारे में, बट सिंपल का याद रखना कि जहाँ पे सिंगल वेव, कंपोजिट जहाँ पे मल्टीपल वेव्स। ठीक है, सिंगल जो सिंपल सिग्नल मतलब जहाँ पे सिंगल सिग्नल, कंपोजिट मतलब कि जहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, विच आर सेंट ओवर द मीडियम और द लिंक। सो ये कुछ बातें हैं जो हमने अभी की हैं हमारे एनालॉग, डिजिटल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, और इन सबको मेन हमने फोकस किस पे किया है सबसे पहले अगर आप देखोगे कि डेटा एंड सिग्नल क्या है, एंड देन हमने बात करी है कि एनालॉग और डिजिटल टाइप ऑफ डेटा क्या है, देन हमने थोड़ा बहुत फिर वो पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक का आपको एक बारीक सा अंतर समझाया है, एंड लास्टली मैंने एक हिंट देके छोड़ा है आपको कंपोजिट और सिंपल सिग्नल्स के लिए, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इंफॉर्मेटिव, एंड आई नो ये थोड़ी सी ऐसी रहेंगी जिसका क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल्स और वो सब बताना हमारे लिए बड़ा वैसा रहेगा, बिकॉज आपने भी कभी एक्सपोजर नहीं है आपके पास भी उसका, और मेरे पास भी कोई इसका ऐसा टूल से नहीं बता सकते हम ये चीजें ना, जैसे पैकेट ट्रेसर में तो स्विच का बता दोगे लेयर 2 का, राउटर का बता दोगे लेयर 3 का, वो आप पैकेट भी बैकग्राउंड वाला भेज के उसके अंदर की डिटेल बता दोगे, इसका हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि है, हमारे पास ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, जैसे लैब व्यू एक सॉफ्टवेयर है बट वो कॉम्प्लेक्स है, एंड वो आपके लिए फिर सिंप्लिसिटी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, बट आई ट्राई कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि इसमें से कुछ भी ऐसा दिखाने लायक हुआ, अदरवाइज ज़्यादातर ये जो चैप्टर है इट विल बी थ्योरेटिकल। ऑलराइट, सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एनालॉग सिग्नल को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स कौन से होते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।